ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बस्तर की, जहां मतदाताओं से की गई अपील कि बस्तर क्षेत्र के मतदाता वोटिंग दिवस में अपने मताधिकार का करें सदुपयोग। आगे बात होगी भदोही की, जहां औराई के झहुआ में रास्ते में बने अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही चर्चा होगी प्रतापगढ़ की, जहां सेवा काल पूर्ण होने पर प्रधानाचार्य रमेश तिवारी की हुई भावभीनी विदाई। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बस्तर से ही, जहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने जगदलपुर शहर में आयोजित मतदाता जागरूकता रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान दिवस को एक त्योहार का माहौल होता है। सभी जागरूक नागरिक अन्य लोगों को मत का महत्व समझाते हुए मतदान का संदेश घर घर गांव-गांव पहुंचाएं, ताकि बस्तर क्षेत्र के मतदाता वोटिंग दिवस में अधिक से अधिक जन अपने मताधिकार का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि मेरा वोट देश के नाम की भावना से निर्वाचन में मिले मताधिकार का उपयोग कर देश निर्माण और विकास के दायित्व को पूर्ण करें। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदाता जागरूकता अभियान को व्यापक स्तर पर अच्छे ढंग से चलाने के कारण उत्साहजनक 80% से अधिक मतदान हुआ था। उन्होंने स्वीप कार्यक्रम के तहत सभी ग्राम पंचायतों, हाट बाजारों में मतदाता जागरूकता अभियान करने की जानकारी भी दी। साथ ही प्रत्येक परिवार समाज के मतदाताओं को घरों से निकलकर मतदान करने की अपील की। इस कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और रैली में शामिल दिव्यांगजनों को पुष्प भेंट कर हौसला अफजाई की। इसके साथ ही रैली में शामिल नागरिकों को मतदान करने के लिए शपथ दिलाई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, सीओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे, वन मंडलाधिकारी उत्तम गुप्ता, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण वर्मा सहित अन्य अधिकारी, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, तृतीय लिंग के सदस्य और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बस्तर से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां जनपद के जिलाधिकारी विशाल सिंह के निर्देश के क्रम में अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को औराई तहसील क्षेत्र के झहुआ गांव में स्थित गाटा संख्या 742 पर बने अवैध अतिक्रमण को औराई तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति, नायब तहसीलदार सुरेश कुमार और पुलिस बल की मौजूदगी में हटवाया गया। विदित हो कि कुछ दिन पूर्व औराई तहसील के गहदेवा गांव में तालाब में बने अवैध अतिक्रमण को हटवाने की कार्रवाई की गई थी। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से, जहां चौपारण प्रखंड के पांडेबारा पंचायत के ग्राम नारायणा में लघु सिंचाई योजना से बड़का आहर तालाब का गहरीकरण किया जा रहा है, जिसकी लागत 87 लाख रुपए बताई जा रही है। ठेकेदार द्वारा इंस्ट्रूमेंट को ताक पर रखकर कार्य करवा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया और पोकलेन मशीन को बंद करवा दिया और ग्रामीणों ने इसकी सूचना ठेकेदार और कनीय अभियंता को दी। सूचना मिलते ही कनीय अभियंता तालाब पर आकर काम करवा रहे मुंशी को जमकर फटकार लगाई। साथ ही कहा कि नियम संगत काम नहीं होगा तो बिल नहीं मिलेगा। ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब में मिट्टी कटिंग मात्र 2 फीट की जा रही है और उसके मिट्टी को चारों तरफ भीड़ में ही जमा कर दिया जा रहा है और ना ही तालाब के बीच से मिट्टी का उठाव हो रहा है और ना ही मिट्टी को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। सिर्फ तालाब के साइड में और बीच से 1-2 फीट मिट्टी काटकर मिट्टी को भीड़ पर ही जमा कर गहरा दिखाने का काम किया जा रहा है। ठेकेदार ग्रामीणों की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहा है। भीड़ पर ज्यादा हाइट होने से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों की मांग है कि आमजनों की सुरक्षा और किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्य हो। इस संबंध में जेई से बात करने पर जेई ने बताया कि इंस्ट्रूमेंट के अनुसार ही काम करवाया जाएगा और अगर ठेकेदार काम सही से नहीं करता है तो बिल पास नहीं होगा। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस के अवसर पर मोतिहारी में भी बीजेपी द्वारा जगह जगह मंडल स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर उत्साहपूर्वक मनाया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने अब की बार 400 पार के नारे भी लगाए। ये कार्यक्रम बीजेपी नेता उदय कुमार सिंह उर्फ लड्डू सिंह बनिहारा के नेतृत्व में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। विधायक प्रमोद कुमार ने कहा कि इंडिया गठबंधन में पहलवान नहीं मिल रहा है जो मोतिहारी में आकर राधा मोहन सिंह का मुकाबला करे, इसलिए पहलवान नहीं मिला तो मुख्य पार्टी हट गई और ब्रांच पार्टी को ये जगह दे दी है। आइए जानते हैं इस विषय में पूर्व मंत्री सह बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार ने आगे क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज यहाँ हुआ है और विधिवत इस कार्यालय का शुभारंभ उद्घाटन हुआ है।
कोई आदमी आवे, इतना दिन लग गया अभी तक पहलवान नहीं मिला राधा मोहन बाबू से मुकाबला करने के लिए। कोई आवे उसे परास्त करके और 4 लाख पार। फिर पहलवान नहीं मिल रहा था तो मुख्य पार्टी हट गया, ब्रांच पार्टी को ठेल दिया। राहुल गांधी आ जाए, मैडम सोनिया गांधी आ जाए, श्रीमान लालू जी के पुत्र आ जाए, सबको मुकाबला देने के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां विकासखंड बगनौरा क्षेत्र के केबीएस इंटरमीडिएट कॉलेज मदाफरपुर में प्रधानाचार्य रमेश तिवारी का सेवा काल पूर्ण होने पर शनिवार को विद्यालय परिवार की तरफ से भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रमेश तिवारी को विद्यालय परिवार की तरफ से माल्यार्पण कर अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह भेंट कर भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान विदाई की बेला पर शिक्षकों की आंखें नम हो गईं। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए प्रबंधक अरविंद जायसवाल ने कहा कि प्रधानाचार्य रमेश तिवारी बड़े ही सरल मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी हैं। आज इनका सेवा कार्य पूर्ण हो रहा है। इनको विद्यालय परिवार भावभीनी विदाई दे रहा है। रमेश तिवारी के कार्य से सभी शिक्षकों को सीख लेनी चाहिए और अच्छा कार्य करने वालों का सम्मान होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि विदाई की बेला बहुत ही दुखदायी होती है, लेकिन अनुशासन में रहकर अपना सेवा कार्य अच्छे ढंग से पूर्ण कर आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जहां पर श्री तिवारी के कॉलेज से सेवानिवृत्त होकर आज जाने का सभी को मलाल है, वहीं अच्छे से ससम्मान ड्यूटी कर रिटायर होने की खुशी भी है। प्रबंधक ने तिवारी के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ शिक्षक अनिल चौरासिया ने कहा कि श्री तिवारी के अनुशासन, व्यवहार और अच्छे कार्य से सभी को सीख लेनी चाहिए। विदाई समारोह में प्रमुख रूप से प्रभारी प्रधानाचार्य जितेंद्र शुक्ल, अनिल कुमार चौरसिया, नागेंद्र यादव, यशवंत कुमार, तीर्थराज पटेल, शैलेंद्र जायसवाल, मोहम्मद सफी, शंकर लाल, शिक्षक कर्मचारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जहां पुलिस अधीक्षक के लाख प्रयास के बावजूद अवैध बालू तस्करी निरंतर जारी है। बता दें, पुलिस की मिली भगत से तस्करों का बेड़ा पार होता है। वहीं दिन के उजाले में भरौली पुलिस चेक पोस्ट पर दिन दहाड़े ट्रकों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल हुआ। आखिर किसके आदेश पर अवैध बालू से भरा ट्रकों से होती है रोजाना लाखों की वसूली? वहीं वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा वीडियो नरही थाना अंतर्गत भरौली चेक पोस्ट का बताया जा रहा है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां लगातार हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ ग्राम नरसिंहगढ़ में अखिल विश्व गायत्री परिवार की टोली के द्वारा पंचकुंडी यज्ञ का आयोजन रखा गया, जिसमें गुरुवार की शाम भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें ग्राम के साहू समाज की महिलाओं की उपस्थिति अधिक रही। सर पर कलश लेकर यज्ञशाला गायत्री कुंज पहुंची, जहां पर कलश पूजन किया गया। इसी के साथ शांति कुंज से आए हुए पंडित रघुनाथ हजारी के मुखारविंद से मां कर्मा जी की जीवनी पर प्रकाश डाला गया, जिसमें समाज को अवगत कराया गया कि 1073 वर्ष पहले मां कर्मा ने जन्म लिया और साहू समाज के संकट को उभारने का काम किया। क्योंकि वो कृष्ण की भक्त थी, भक्ति से साहू समाज का संकट दोबारा आज पूरे देश में साहू समाज मां कर्मा जयंती को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इसी प्रकार हर व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए। अगर ईश्वर की प्राप्ति चाहिए तो इसके साथ शुक्रवार की सुबह 10 बजे से 5 कुंडी यज्ञ प्रारंभ हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में साहू समाज ने यज्ञ किया। इसमें साहू समाज के लोगों ने इस मौके पर गायत्री परिवार सागर उपाजोन प्रभारी महेश बादल, भोपाल उपाजोन प्रभारी नरसिंहगढ़ साहू समाज कार्यकर्ता संतोष मोदी, हरप्रसाद साहू, मनोहर साहू, घनश्याम साहू, जगदीश, अच्छेलाल साहू, धानु साहू, धनीराम साहू, पप्पू साहू, गुड्डू साहू, संतोष साहू समस्त साहू समाज नरसिंहगढ़ मौजूद रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मतदान का पर्व जो देश के लिए गर्व का विषय है, हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को आने जा रहा है और इसकी तिथि लगातार नज़दीक आते जा रही है। और जैसे जैसे इसकी तिथि नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे हम स्वीप प्लान के अंतर्गत नए नए कार्यक्रमों का, अभिनव पहलों का आयोजन कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और हम एक नया रिकॉर्ड जिले में और लोकसभा क्षेत्र में बनाएं। इसी उद्देश्य से आज हमने हमारे स्कूली बच्चों की एक शानदार साइकिल रैली आयोजित की है और इस साइकिल रैली के माध्यम से बच्चों ने सबको संदेश दिया है कि अपने मताधिकार का प्रयोग सबको करना चाहिए। पूरी रैली के दौरान बच्चों में ज़बरदस्त जोश दिखाई दिया और मैंने और सीईओ दोनों ने साइकिल रैली में शिरकत की है उनके साथ और मुझे पूरा विश्वास है कि
मतदाता जागरूकता के इन कदमों से हमारे लोकसभा क्षेत्र में, हमारे ज़िले में मतदान का प्रतिशत तेज़ी से बढ़ेगा और अधिक से अधिक लोग मतदान करेंगे। आपके मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये साइकिल स्वीप रैली निकाली है, जिसके द्वारा बच्चों ने पूरे दमोह को ये संदेश दिया है कि आप 26 अप्रैल को घर से बाहर निकलकर ईवीएम तक जाएं, नज़दीकी पोलिंग स्टेशन तक जाएं और अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के बकानी से है, जहां ग्रामीण अंचलों में रंग नहान प्रथा ज्यों की त्यों बरकरार है। कामी परिवारों में रंग परिवर्तन प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। परिवारों के परिजनों पर सगे संबंधी रिश्तेदार के साथ ही ग्रामवासी प्रतिष्ठित जन के आवास पर पहुंचकर नहान का त्योहार रंग डालकर मनाते हैं। वहीं बहन बेटियां रिश्तेदारों में रंग डालकर नए वस्त्र धारण करवाते हैं। आज के दिन से ही परिवारों के शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। सरगुजा पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के मामले में 3 आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। ठगों द्वारा 7 लाख रुपए की अधिक की धोखाधड़ी की गई। आपको बता दें कि अंबिकापुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले गुरुवेश सिंह बाबरा के द्वारा उसके इंस्टाग्राम में एक ट्रेंडिंग ग्रुप गोल्डन सच इक्वालिटी असिस्ट मैनेजमेंट ग्रुप 356 में ज्वाइन किया गया था। उक्त ग्रुप में आरोपियों द्वारा पीड़ित को प्रलोभन देकर फर्जी ट्रेंडिंग ऐप के बारे में अवगत कराया गया और GSIN ट्रेंडिंग फर्जी ऐप को डाउनलोड कराया गया। आरोपियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से पीड़ित को प्रलोभन देकर फर्जी ऐप के कस्टमर सर्विस सेंटर द्वारा अलग अलग बैंक के खाता नंबर देकर कुल ठगी राशि 7,35,000 रुपए कर लिया गया। इधर पीड़ित की शिकायत पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है। वहीं सरगुजा पुलिस ने तकनीकी माध्यम से आरोपियों को पहचान कर महाराष्ट्र के नागपुर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर अंबिकापुर लाया गया, जहां से आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में एडिशनल SP सरगुजा का क्या कुछ कहना है। 19 फरवरी 2024 को गुरबेज सिंह छाबड़ा, जो कि गुरुद्वारा वार्ड अंबिकापुर के निवासी हैं, इनके द्वारा थाना कोतवाली में आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि 15 दिसंबर 2023 को उन्होंने इंस्टाग्राम से एक ट्रेडिंग ग्रुप गोल्डन इक्वालिटी एसेट मैनेजमेंट ग्रुप ज्वाइन किया था, जिसमें कि ज्वाइन करने के बाद में उनसे जो फर्जी, ये एक तरह का ऐप था जिसमें कि वहाँ पर उनके द्वारा एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप उनके मोबाइल में GSIN ट्रेडिंग फर्जी ऐप नाम है, उनको डाउनलोड कराया गया। और डाउनलोड कराने के बाद में वहाँ पर अलग अलग जो थे वो कस्टमर सर्विस के नंबर थे और कस्टमर सर्विस के नंबर के बाद में जब कस्टमर सर्विस ने उनको कॉल किया और उनसे लगातार वो बातचीत करते रहे, तब जो उस फर्जी ऐप में जो फर्जी नंबर थे, फर्जी अकाउंट नंबर थे, उस फर्जी अकाउंट नंबर में इन्होंने अलग अलग टाइम से अलग अलग खातों में करीबन 7,35,000 रुपये की राशि जमा की थी। और 7,35,000 रुपये की राशि जो थी वो लगातार बढ़ती जाएगी ऐसा कह के कस्टमर सर्विस के द्वारा उनके द्वारा प्रलोभन दिया गया था। लेकिन वो राशि जो थी वो बढ़ नहीं रही थी। तत्पश्चात इन्होंने पैसा निकालने का कोशिश की और पैसा जब निकालने की कोशिश के दौरान जब इनका पैसा नहीं निकला, तब इनको ये पता चला कि मैं जो हूँ वो ठगी का शिकार हो चुका हूँ। तत्पश्चात इन्होंने आकर के थाना कोतवाली में मामला रजिस्टर करवाया, जिसमें कि 420, 34 और 66D IT एक्ट का मामला थाना कोतवाली में रजिस्टर किया गया। मामले की पतासाजी चालू की गई और मामले की पतासाजी दौरान जो खाता नंबर जिसमें इन्होंने पैसा डाला था, उनकी पतासाजी भी विभिन्न बैंकों के माध्यम से उनकी पहचान कार्रवाई चालू हुई और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक टीम नागपुर महाराष्ट्र रवाना हुई है, जिसमें कि 3 आरोपी को पकड़ के लाई है। और ये जो 3 आरोपी के द्वारा कबूला गया है कि उन्होंने जो खाता नंबर में जब कॉल जाता था तो OTP मांगा जाता था, तो OTP को मैनेज करने का काम इनके द्वारा किया जाता था। इस पूरे जो फर्जी शेयर ट्रेडिंग ऐप है, इसमें अलग अलग स्टेक होल्डर हैं। कोई खाता धारक है जो फर्जी खाता का संचालन करते थे, जो OTP मैनेज करते थे, जिस खाते में पैसा जाता था वहाँ से तुरंत ही पैसा जो था वो दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाता था। और ये सारा जो एजेंसी है, इसमें से एक जो ग्रुप था जो OTP वाला काम करता था, सरगुजा पुलिस की अथक मेहनत से 3 आरोपी इसमें पकड़ा है, जिन्हें की गिरफ्तार करके रिमांड में भेजा जा रहा है। कितना बड़ा गिरोह लगता है? इस मामले की विवेचना के दौरान ये जो ग्रुप है ये बहुत बड़ा है। ये ठगी लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में करते रहे हैं और मामले की पतासाजी के दौरान जो है इसके अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।